अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, सुभान अल्लाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर व नूर, नूर मुतलक की कनीस अल्लाह रे लहना नूर का। सुभान अल्लाह। मेरा क्या मुँह अर्ज़ का, पर मलाइक ने कहा शहज़ादी दर पे हाजिर है ये बरदा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान दुरूद अल्लाह। पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्द व दुरूद लायक़े ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा, मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ये मीलादुन नबी का जलसा है। एक छोटा सा पैगाम है, मगर अमल हो जाए तो बात बहुत बड़ी है। अपनी जिंदगी में आज से जिन लोगों की जिंदगी में शुक्र नहीं है, शुक्र, वो शुक्र को ऐड करें, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। और जब कोई पूछा करे कैसे हो, क्या हाल है, तो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपके नारे, और आप जितने भी हजरात हैं, आप हुजूर के उम्मती हैं, तो मैं आपका नौकर हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं। मैं अपने बारे में ये जो मानता हूँ वो बता रहा हूँ। वो सब कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद मेरा ख्याल ये है कि अभी मुझे ये भी नहीं पता मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। तो मेरी तारीफ करना न करना इससे कोई फ़र्क, हाँ मुझे उम्मीद बहुत है कि अल्लाह मुझे बख्शेगा, मगर मुझे कन्फर्म नहीं। और जब नहीं है तो ये मेरे अंदर दिल की कैफियत है, वल्लाह कह रहा हूँ। हाँ, अपनी ज़िंदगी में शुक्र शुरू करें। अगर आज शुरू करें तो एक महीने तक नाशुक्री ना करें, बस शुक्र करें। एक महीने के बाद अगर हालात बदलें तो शुक्र को कंटिन्यू रखें, मगर हालात बदलेंगे ज़रूर, क्योंकि ये किसी तावीज़ करने वाले का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तुम शुक्र करो, मैं नेमतें। एक आदमी की आंखों में नूर नहीं है, वो नाबीना है, आंखें नहीं हैं, उसको पैरालिसिस भी है, और उसके करीब से हजरत मूसा गुजर रहे हैं, तो देखा कुछ जबान से कह रहा है, कान को करीब किया, सुना तो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है,
या अल्लाह तेरा शुक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आंखें नहीं हैं, जिस्म भी काम नहीं करता, शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे मूसा अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान अता की है, इस वजह से शुक्र अदा कर रहा हूं। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, रास्ते में तो मेरे पैर के पांव के जूते टूट गए और फिर गर्म जमीन थी तो फिर मेरे छाले फपोके पड़े और फिर वो फूट गए और चलना मेरा मुश्किल हो गया। कहते हैं मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह जूते तो अता कर दे, इतना अता कर दे कि सादी जूते खरीद ले। फरमाते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो एक बंदा है, उसके दोनों पांव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। कभी कलकत्ता के अस्पतालों में जाओ और किडनी के पेशेंट देखो, हर रिपोर्ट के बाद वो मायूस होने लगते हैं। आईसीयू में जाके देखो कितने अमराज हैं। उन कम नसीब लड़कों को देखो जो आईसीयू में अपने बाप से मिलना चाह रहे हैं, मगर डॉक्टर कह रहा है सिर्फ देखोगे, बात नहीं कर सकते। मगर वो अब आईसीयू के कमरे में जाके रो रहे हैं कि ऐ मेरे बाप, आज जब तूने बोलना बंद किया है तब तुझसे बात करने का दिल चाहता है, और जब तू हमसे बात करना चाहता था तो हम तुझसे बात नहीं करते थे। कितने लोग बड़ी बड़े अमराज में मुब्तला हैं। एक आदमी के सांस लेने में दिक्कत हुई तो अस्पताल में 1.5 दिन उसका इलाज चला तो ठीक हो गया। बिल आया 90,000 तो देख के रोने लगा। डॉक्टर ने क्या कहा, क्या पैसे ज्यादा लगते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों? कहा बस ये सोच के रो रहा हूं, तेरी इस मशीन से ऑक्सीजन मैंने लिया, 1.5 दिन सांस लिया, तूने 90,000 का बिल बिठाल दिया। मैंने एक मर्तबा भी उसका शुक्र इस माने में अदा नहीं किया कि 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांसें ले रहा हूं। मैंने कभी सांस के शुक्र का मतलब नहीं समझा। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र में जिंदगी है। मेरे शेख मुहियुद्दीन फरमाते हैं अल्लाह की तरफ कुर्ब का पहला जीना भी शुक्र है और आखिरी जीना भी शुक्र है। ये एक चीज अपनी जिंदगी में, ये भी तो हम अल्लाह का शुक्र के लिए तो बैठे हैं कि या अल्लाह तूने हमें नबी भी दिया तो सारे नबियों के सरदार अता किए हैं और हमें उम्मती भी बनाया, तो ये शुक्री तो है, ये शुक्री तो है। हमारे अल्लामा मोइनुद्दीन मिसवाही साहब क़िबला बड़े अच्छे इंसान हैं, हमारे हजरत के बारे में बताया, और ये इतना मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने वाला आदमी अच्छा होता है। हाँ सही बता रहा हूँ, मौलाना हसन रजा साहब मिसवाही। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि आपको बताऊं मैं, जो लोग मुस्कुराते नहीं ना उनसे लोग घबराते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, और जो मुस्कुराते हैं उनके आसपास मेले लगे होते हैं। मुस्कुराना सीखिए। वैसे हमारे यहाँ जिला संभल में जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो उसको अल्लाह 90 नेकियां अता करता है। आपके यहाँ कुछ कम देता है क्या? आप तो बोल नहीं रहे ना। अब आप सोच रहे हैं कि मौलाना लोग कह रहे हैं तो चलो कह दो सुभान अल्लाह, ये हजरत ने कहा है, इन नाजिम साहब ने कहा, आमिर भाई ने कहा, तो ये कोई बात नहीं है कि किसी मौलाना के कहने से कोई बात हल्की हो जाएगी। वैसे भी उलमा कभी हल्की बात करते नहीं हैं, और ये बात तो इतनी भारी है, हुजूर फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह जबान पे हल्का है मगर मीजान पे भारी हो जाएगा। मीजान पे मुस्कुराना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराना, वो मोबाइल ज्यादा चल रहे हैं आजकल जिनमें मोटी नाक पतली नजर आने लगे। एक आदमी 3 मरतबा सेल्फी लेता है कम से कम, अपने चेहरे को देखता है, फिर फिल्टर लगा के देखता है, कहता है नहीं ये हूं मैं, ये सवाला नहीं हूं, ओरिजिनल नहीं मान रहा है आजकल, उसमें लगाता है फिल्टर, ये नहीं है, ये सवाला भी नहीं, ये सवाला हूं मैं। यानी बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है। हिमाकत की बड़ी दलील है इंसान आईना न देख के मोबाइल में देखे अपने आप को और वो खूबसूरत बनना चाहे। और मेरे भाई,
आजकल लाखों, मेरी बहनें बैठी हैं, अरबों डॉलर खर्च होते हैं इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, यानी कॉस्मेटिक पर, क्रीम पर, पाउडर पर। मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी इंसान के चेहरे को खूबसूरत नहीं बनाती चीज, ना कोई फेस वॉश, ना कोई क्रीम का। फिर इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। और इतने ऐसी सुन्नत नहीं है, हुजूर इतना मुस्कुराते हैं कि मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और ऐसा नहीं है कि ऐसे मुस्कुरा दिए, हुजूर तो उन हालात में मुस्कुराते हैं जहां इंसान को शदीद गुस्सा आता है। अनस इब्न मालिक कहते हैं हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं, एक आदमी ने पीछे से चादर खींची इतनी जोर से कि हुजूर की गर्दन में निशान हो गया। तो अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हुजूर ने जलाल से देखा होगा? नहीं नहीं, कहते हुजूर मुस्कुराए और वापस पलट के बोले क्या बात है भाई, क्या मामला है? कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ अता कर दें, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा। फरमाते हैं ये दोनों पहाड़ जो देख रहे हो, इसके बीच में जितने मवेशी हैं सब तेरे हैं, जा ले जा। मुस्कुराया कीजिए, मुस्कुरा। बहुत अच्छा हमारे भाई ने पढ़ा है, सौराब कादरी साहब ने, ये कलंदर आदमी है, एकदम मस्त आदमी है, इनकी कोई शक नहीं इनकी मस्ती में। जो आदमी हर वक्त मस्ती में रहे उसे किसी की नजर ने मस्त कर दिया है। अल्लाह खुश। ए बेटा बैठ जाओ, मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, तो चूंकि सौराब भाई की तरह आवाज़ तो नहीं है मगर इतनी ख़राब भी नहीं है कि नात ना पढ़ सकूं, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं, मगर दोनों हाथ उठा के बोलोगे। जाएंगे तो नहीं? माशाअल्लाह, पूरा मजमा भर रहा है, बेहतरीन पब्लिक है, और मुझे बड़ा दिल खुश हो रहा है। इतने अच्छे उलमा, वैसे उलमा सारे ही अच्छे होते हैं मगर इतने अच्छे उलमा कम मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो मिंबर पे बैठ के मुंह बनाए बैठे रहते हैं, नहीं नहीं, ये सब बातें मैं नहीं कहूँगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन इंसान वो है जो आसानियाँ पैदा करे, है ना। एक आदमी जैसे मुस्कुराए ना, मुस्कुराना लोग बंद कर दें तो घुटन होने लगती है, और मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। यही हमारी महफिलों का रंग था और यही रहेगा इंशाअल्लाह। क्या कि हम सहाबा के नारे भी खुल के लगाते हैं और अहले बैत के नारे भी खुल के लगाते हैं। हम पूरी दुनिया में अकेली जमात है। अब मेरी बात मैं शुरू कर रहा हूं। देखो, यह है मीलादुन नबी के अय्याम, हुजूर आए हैं। कौन आए हैं बोलो? अच्छा, जिसके ये झगड़ा ना करो कि फलां खुशी नहीं मनाता, ये नहीं मनाता, ये क्यों नहीं मनाता, ये झगड़े का बाइस नहीं होना चाहिए। जिसका आता है वो फितरतन खुशी मनाता है। फितरतन, मैंने क्या कहा? फितरत, खुशी मनाना भी फितरत है, गम भी फितरतन होता है। किसी का बाप मरता है तो वो रोता है, उससे कोई कहता नहीं तू रो, मगर दर्द होगा तो रोएगा। बच्चा जब पैदा होता है तो बाप से कोई कहता नहीं लड्डू बांट, उसका बेटा आया है तो खुशी मनाता है। ये होता है रिश्ते का मामला। जिसका रिश्ता है, बहन खुशी मना रही है, वो आज फूफी बन गई, आज दादी खुशी मना रही है, आज वो दादी बन गई, आज दादा खुशी मना रहा है, आज दादा बन गया, बाप खुशी मना रहा है, आज बाप बन गया। जिसके यहां बच्चा आता है वो खुशी मनाता है। मोहल्ले वाले नहीं मनाते, रिश्तेदार मनाते हैं। वही मनाता है जिसके दिल में मोहब्बत हो, जिसे खुशी हो, जिसका रिश्ता हो। अब सुनो मेरी बात, एक आदमी ने कलकत्ता एयरपोर्ट पे लैंड किया, वो दुबई से, कतर से, अबू धाबी से, या फिर किसी भी मुल्क से वो वापस रिटर्न हुआ है, इंग्लैंड से, यूरोप से, 5 साल के बाद वापस लौटा। उसने जब लैंडिंग की कलकत्ता एयरपोर्ट पे, दमदम एयरपोर्ट पे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे देखा, खुशी नहीं मनाई। उसका रोज का काम था, वो क्यों खुशी मनाता? उसके बाद कार में बैठा, आपके इस अंगस में आ गया, उसके मोहल्ले वालों ने खुशी नहीं मनाई। मोहल्ले वाले क्यों खुश होंगे? उसके बाद वो अपने घर में जैसे ही दाखिल हुआ, न मोहल्ले वालों ने खुशी मनाई, न शहर वालों ने खुशी मनाई, मगर जैसे ही दरवाजा खुला, बेटी ने देखा, आंखों में आंसू ला के बोली, मेरे अब्बा आ गए, मेरे वालिद आ गए, मेरे वालिद आ गए। बेटा आगे बढ़ के बोला, मेरे अब्बा
बाबा आ गए, बीबी बोली मेरे सर ताज आ गए, माँ खुश बोली मेरा लाल आ गया, माँ ने खुशी मनाई, बाप खुश हो गया, मेरी नजर का नूर आ गया। अब बगैर किसी तमसील और बगैर किसी मिसाल के समझो, जब नबी पाक की विलादत की खुशियां जहान में फैली तो देवबंद ने कहा कोई खुशी न मनाना, ये हमारी तरह ही आया है आने वाला। सहारनपुर ने कहा कोई खुशी न मनाना, आने वाला हमारी तरह है। नदवा वालों ने कहा खुशी न मनाना, आने वाला हमारी तरह है। मगर जैसे ही ये खुशखबरी बरेली में पहुंची, मेरा इमाम बोला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, जान बदली का निकला हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, बैठ जाओ बैठ जाओ, अव्वल की आमद, अफजल की आमद, बेहतर की आमद, इसका थोड़ा सा सच्चे की आमद, ट्रेबल हल्का सा नारे तकबीर, थोड़ी सी, नारे रिसालत। बस अब नारा ना लगाओ भाई, मुझे तकरीर करने दो वरना तकरीर नहीं करूंगा। मैं अकेला दुनिया का ऐसा खतीब हूं जिसे नारे से तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है मालूम है? ये तकलीफ नहीं नारों से, नहीं, नारे और नारे लगाने वालों की जूतियां मेरे सर पर। बात यह मैं तकरीर करता हूं तो मुझे बातें ज्यादा करनी है ना? बात समझ रहे? आप जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हमारे हजरत बैठे हैं, ये भी नारा ये लगाएंगे, आप ना लगाओ और हजरत आप भी ना लगाना, हमारी आपस की बात है ना, ऐसे कह रहा हूं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब बस जरा गौर करें, आप बिल्कुल बिल्कुल मुतमईन होकर सुने मेरी बात। खुशी कौन मनाएगा? जिसका एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिला था, उसी टाइप का, मुझसे बोला आप मिलादुन नबी मनाते हैं? मैंने कहा नहीं भाई, हम मिलादुन नबी नहीं मनाते, हमारे दिल में मोहब्बत खुद ब खुद आ जाती है। मैंने कहा एक साथ बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो सोचने लगा, मैंने कह दो हुजूर से ही करते हो। मैंने हाँ हुजूर से ही करते हैं। मैंने कहा करते नहीं है मगर मैंने कहलवा लिया। मैं कहा ये बताओ, आपको खबर हो कि आज ही हुजूर तशरीफ लाए थे, तो तुम्हारे दिल को सब कुछ छोड़ो, इख्तलाफ बहस मुनाजरा सब छोड़ो, ये बताओ अगर पता चल जाए तुमको आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए थे, आज यही दिन है वो, तो आपको कैसा लगेगा? कहने लगा बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है। अल्लाह ने मीलादुन नबी को इस वजह से और ज्यादा मशहूर किया कि हुजूर की उम्मत शिर्क में मुब्तिला नहीं हो सकती। आने वाला पैदा हुआ है तो जो पैदा होगा वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तवज्जो, जो पैदा होगा वो खुदा नहीं हो सकता, और जिसके सदके में कायनात बनाई जाए वो खुदा से जुदा नहीं हो सकता। एक मिनट तवज्जो, अपने अकीदे को मजबूती से थामना, ठीक है? मीलाद वो मनाता है जिसको खुशी, सब खुशी नहीं मनाते। खुशी वही मनाएगा जिसका आएगा। उम्मे सुलैम हजरत अनस इब्न मालिक की वालदा, हाफिज भी रिवायत कर रहे हैं। रिवायत करने वाले आदमी का मैंने सिर्फ नाम लिया है, इंशाअल्लाह अहले इल्म समझ जाएंगे कि रिवायत किस दर्जे की होगी, क्योंकि हाफिज भी जल्दी हाथ रखते नहीं हैं। वो फरमाती हैं उम्मे सुलैम हुजूर आकर के आराम करते हैं तो वो हुजूर का पसीना जितना भी निकलता है दोपहर के वक्त में सब अपनी कटोरी में, अपनी शीशी में भर लेती हैं। ये कौन कर रही है? एक सहाबिया जिसके घर में सरकार आराम करते हैं। जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर करें। वो कहती हैं हुजूर ने उनसे पूछा ये बताओ उम्मे सुलैम क्या करोगी मेरे पसीने का, क्या करती हो? हुजूर मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, मदीने में कोई इलाज की कोई भी जगह नहीं, हुजूर कोई मेडिकल स्टोर नहीं, हुजूर मेरे आका करीम कोई दवाइयों की जगह नहीं। हमारे बच्चों को पी लिया हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो कोई अस्पताल तो है नहीं,
आपका एक कतरा पसीना मुंह में डालते हैं, बच्चे को शिफा हो जाती है। जोर से बोलो। ये मैं रबीउल अव्वल में ही इस फजाइल पे तकरीर करता हूं, वरना मेरी तकरीर सब जानते हैं कि मैं शुरू जहां से होता हूं वहीं पे, मगर ये बात कर रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब सुनो, और क्या करती हो? और पसीने से क्या करती हो? कहा हुजूर जब रोटी बनाती हूं ना सरकार, तो फिर रोटियों में एक दो बूंद डाल देती हूं आपका पसीना। मोबले साहब हम भी नबी की तरह हैं, जैसे कोई कहे तो उससे कहो पूरे दिन का पसीना इकट्ठा करो अपना, और शाम को अपनी बीबी से कहो लो आटे में डाल दो, तो कहेगी पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। यार हुजूर की बात करते हो, जब अल्लाह ने कोई मिसल बनाई नहीं तो तुम मिसल की क्या बात करते हो? तुम्हारी तो हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं। मेरे नबी की पैदाइश कभी गौर किया है? हुजूर भी पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं, मैं भी पैदा हुआ हूं, मगर हुजूर की पैदाइश कैसी है? जब बच्चा पैदा होता है पहले गंदगी बाहर आती है, उसके बाद बच्चा बाहर आता है। सैयदा शिफा हुजूर की लेडी डॉक्टर, वो कहती हैं कि नबी पाक जब तशरीफ लाने वाले थे तो मैं उनके घर गई। मेरा उसूल यही है ना बच्चों का, आज भी ऐसा ही है, पहले गंदगी बाहर आएगी, बदबू बाहर आएगी, फिर बच्चा बाहर आएगा, फिर नाफ काटी जाएगी, फिर उसके चेहरे को साफ किया जाएगा, चेहरे में गिलादत, जिस्म पे गिलादत, नहलाया जाएगा, फिर उसको कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर मां की गोद में दिया जाएगा। नाफ काटने के बाद उसकी खतने की जाएंगी। मगर कहती हैं ये पहला बच्चा था, मैंने देखा कि जब आमना के लाल तशरीफ लाने वाले थे तो कोई बदबू तो नहीं आई, ऐसी खुशबू मैंने कभी जिंदगी में सूंघी नहीं थी जैसी उनकी आमद से पहले खुशबू थी। पूरे कमरे में उजाला। जब वो तशरीफ लेकर के आए मैंने गोद में लिया, फरमाती है मेरे हाथों से कई हफ्तों तक खुशबू नहीं गई। मैंने जब जिन हाथों में उनको लिया था, फरमाती उनकी नाफ मैंने काटी, नाफ उनकी कटी हुई थी, उनका चेहरा धुला हुआ था, मैंने आमना की गोद में दे दिया। मैंने कहा आमना इतना हसीन, इतनी बरकत वाला बच्चा मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। सैयदा आमना रोने लगी, कहा रोती क्यों है? इतना खूबसूरत बच्चा अजीम शान आया है। पर मैं लगी सोच रही हूं काश मेरे शौहर अब्दुल्ला होते तो अपने लाल को देख लेते। उसके बाद सैयदा आमना फरमाती है मैंने सोचा कि अपने लाल की आंखों में सुरमा लगा दूं, उसके बाल जो बिखरे हुए उसके बाल साफ सीधे कर दूं, बाल सवार दूं। तो फरमाती मैंने आंखों की तरफ गौर किया तो कुदरती सुरमा लगा हुआ था, मेरे बेटे के बाल संवरे हुए थे। मैं सोचने लगी तो हातिफे गैब से आवाज आई, आमना मेरा महबूब संवरने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आया है। संवरने के लिए नहीं है। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, हिरा के गार से शम्ए नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। हुजूर जब मदीने गए, मक्के से, कहां से? आला हज़रत का शेर है सुबह तैयबा में हुई और सुबह हुई थी मक्के में। ठीक, शेर क्या है? सुबह, और सुबह कहां हुई थी? और सदका लेने आया है तारा, तो हुजूर तो नहीं है उस तारे से मुराद। हुजूर देने आए हैं लेने। अब आला हजरत ने अगर यह भी फरमा दिया होता कि सुबह मक्का में हुई, तब भी शेर का हुस्न नहीं बिगड़ता, बिल्कुल खूबसूरत।
मगर फरमाया सुबह, चूंकि मदीने में यहूदियों की किताबों में यह लिखा था और वो ये निशानियां ढूंढ रहे थे, मुझसे इस शेर पे किसी ने एतराज किया तो मैंने इस पे गौर किया। फिर मैंने एक रिवायत पढ़ी, वो ये कि वो चांद, वो सितारा जो सुबह सादिक के वक्त आता है, जब वो बहुत नीचे तक आ जाएगा तो समझना आमना के लाल की आमद का वक्त आ गया। तो वो दादा ने देखा, परदादा, लकड़दादा, नस्ल बाद नस्ल लोग देखते रहे। एक यहूदी ने जब हुजूर की विलादत वाले दिन वो सितारा देखा तो चीखता हुआ नीचे उतरा, कहने लगा कौन पैदा हुआ है? ऐसा लगता है निशानी पूरी हो गई, आखिरी नबी तशरीफ लेकर के आए हैं, मदीने में कोई पैदा हुआ है? कहा मदीने में तो नहीं, मक्के में बच्चा पैदा हुआ है, आमना का लाल। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने। अच्छा, अब ये मिलादुन नबी है ना, तो इसी उन्वान से मैं तकरीर कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए, क्या है? अल्लाह का फजल और रहमत आए तो क्या करो? खुशी मनाओ। फलियफरहो, खुश हो जाओ, फरहत महसूस करो। इधर देखो, हुजूर कहां आए हैं? अगर कुछ दुआएं रह गई हो तो मांग लेना, दुआएं कबूल होने का वक्त है ये। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जब हुजूर का मीलाद बयान होता है तो अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, हुजूर आ गए। कौन आ गए? अब ये कहते हैं दलील, लो भाई दलील। सरकार मदीने से, मक्के से मदीने गए। अब सारे सहाबा कह रहे हैं हुजूर मेरे घर में आए, हुजूर मेरे घर में आए, हुजूर मेरे घर में आए, सरकार मेरे घर में आए। कल के भी आशिक कह रहे थे, आज के भी आशिक कह रहे हैं, सुना है आप हर आशिक अगर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चरागा। जो सहाबा की मोहब्बत वही हमारी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। सारे सुन्नियों के दिलों में अल्लाह का फजल है, हुजूर की मोहब्बत है और हमारा ये मसलक वही मसलक है जो सहाबा इकराम का मसलक था। ये वही मसलक के आला हजरत है, ये कोई नया नहीं है। बहुत ध्यान से सुने और गौर करें मेरी बात पर। अब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं इसी वाक़े को बयान करते हुए कि वो हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी जहां बैठेगी। अब तवज्जो करो, हुजूर ने ऊँटनी का मकाम बताया है कि अभी मेरा मकाम तो बाद में देखना, पहले ऊँटनी का मकाम देखो। जहां अल्लाह की मर्जी होगी ये ऊँटनी वही बैठेगी। ये ऊँटनी को किसने बताया कि वो अबू अय्यूब अंसारी की जाके बैठी? कहां बैठी? अय्यूब अंसारी के मकान के बाहर। अब सुनो, अल्लामा बदरुद्दीन यानी फरमाते हैं ये ऐसे ही नहीं बैठी है, इसमें 1000 साल पुरानी तारीख है कि तुब्बा हुमैरी नाम का एक बादशाह जो कि यमन का बादशाह था, वो गुजर के जा रहा है। 400 उलमा हैं, उसके साथ औलिया हैं, असफिया हैं, निकाह नहीं किए उन्होंने, अल्लाह की याद में जिंदगी गुजर रही है। उन्होंने कहा हम यहां से आगे नहीं जा सकते। तुब्बा ने कहा क्यों? कहा इस वजह से सारी निशानियां आखिरी नबी की पूरी हो चुकी हैं। ये जो जगह है वही नखलिस्तान है जहां मदीना बनाया जाएगा, जहां आमना के लाल तशरीफ लेकर आएंगे। हम इस वजह से यहां रुक रहे हैं, हो सकता है उनका दीदार मयसर आ जाए, उनका दीदार मयसर आ जाए। और उसने तुब्बा ने कहा कौन? इन्होंने पूरी बात बताई, पूरी शान मेरे हुजूर की जो भी याद थी बताई। तुब्बा का दिल मचल गया, कहने लगा अगर वो अल्लाह के महबूब हैं तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। सारी दौलत मंगवाई और 400 घर बनवाए। कितने बल्दी जल्दी बोलो कितने घर बनवाए? 400 घर आबादी बनवाई, 400 घर की, और 400 औरतें खरीदी। उसके बाद उन कनीजों को आजाद किया। अब मुझे एक बात की तवज्जो चाहता हूं, जैसे मीलाद की झंडी लगना शुरू हो जाए, जैसे ही आप रोशनी लगाएंगे, एक पेट दर्द होगा एक आदमी को, कुछ लोगों के एकदम दर्द होने लगता है, गरीबी वाला दर्द होने लगता है कि यार गरीबों के को पैसे दे दिए जाते, गरीबों को मदद कर दी जाती, इतनी झंडियां लगाने की क्या जरूरत है, इतने कुमकुमे इतनी लाइट में पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? उनसे पूछो जब आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद रहे थे भाईजान, तो उस वक्त में आपने नहीं सोचा कि 1,20,000 किसी गरीब को दे दूं, 20-30 हजार का मोबाइल से भी काम चल सकता है। मगर आपने अपने शौक पूरे किए। और सुने, सैयदा आमना फरमाती हैं, उम्मुल
मोमिनीन, हमारा घर इतना ऊंचा था कि मैं जब खड़ी होती थी तो मेरा सर लग जाता था। हुजूर का घर, और वो भी काय का था, घास फूस का बना हुआ था। फरमाती छत के ऊपर लगी हुई थी खजूर की छाल। अब तुमने अपना घर बनवाया तो कितना बड़ा घर, उसमें कितनी महंगी टाइल्स, उसमें कहां के पत्थर, ये दुनिया के कमरे में, उसमें एसियां भी, उसमें वॉलपेपर भी, उसमें तुमने सोफे भी बनवाए। तब तुम्हें गरीब याद नहीं आए, मगर जैसे ही नबी के मिलाद की घड़ी आई तुम्हें गुर्बत का दौरा पड़ जाता है। ओ बेवकूफो, तुम तो इन लाइटों पे एतराज करते हो। अगर हम आशिकों का बस चले तो आसमान के सितारे जमीन पे लाके लगा दें। तवज्जो, दिल लग रहा है? मुस्कुरा के बोलो दिल। अच्छा, तुब्बा हुमैरी क्या कर रहे हैं? अब ओलमा बोले जो उनके औलिया थे, वो ओलमा कहने लगे ये बताइए ये हमारी शादियां क्यों करवा रहे हैं? नबी 1000 साल के बाद आएंगे, मीलाद में अभी 1000 साल है, 400 घर बनवाए जा रहे हैं। क्यों 400 शादियां करवाई जा रही? क्यों? तो तुब्बा बादशाह ने कहा अगर हमें न मिले तो हमारी औलादें तो होनी चाहिए जो उनका इस्तकबाल करें। तुब्बा ने 400 घर बनाए, 399 एक मंजिल और एक 2 मंजिल। सबसे खूबसूरत वही मकान। कहा साहब ये क्यों बनवाया है? ये मेरी तरफ से नजर है अल्लाह के रसूल की, आमना के लाल की, ये मेरी तरफ से नजर है। एक खत लिखा, मोहब्बत देखो हुजूर से, एक खत लिखा, उसके अंदर लिखा मैं तुब्बा हुमैरी अहमद पर ईमान लाता हूँ, आपके खुदा पर क़यामत के दिन मुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाएं। ये खत लिखा और उसके ऊपर मोहर स्याही की लगती थी, वो पहली और आखिरी मोहर थी जो सोने की लगी है। उसने सोना पिघलवाया और सोने की मोहर लगा के कहा हुजूर की मोहब्बत में जो खर्च किया जाए वो इसराफ नहीं है बल्कि अल्लाह को पसंद है। उसने सोने की मोहर लगवाई और कहा एक बड़े आलिम से ये मेरा खत आमना के लाल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। अम्मिया अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं वो घर 2 मंजिला वो अय्यूब अंसारी के हिस्से में था। अब तवज्जो करो, नबी ने फरमाया कि ये ऊंटनी मेरी वहीं बैठेगी जहां अल्लाह की मर्जी। ऊंटनी को इतना इल्म था कि तुब्बा ने कौन सा घर नबी के लिए बनवाया था। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, कौन सा बनवाया था? जल्दी बोलो, कौन सा बनवाया था? ये तो ऊंटनी का आलम है। अल्लामा बदरुद्दीन नहीं फरमाते ऊंटनी के इल्म को सोचो। जब ऊंटनी जो 7 जिसके ऊपर हुजूर सवारी करते हैं उसका ये आलम है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का आलम क्या होगा, उमर फारूक का आलम क्या होगा, उस्मान जुन्नूरैन का आलम क्या होगा, मौला अली का आलम क्या होगा। अब सुनो, वह पूरी आखिरी बात कर रहा हूं और हम मना रहे हैं 1500 साल और मैं दुआ कर रहा हूं या अल्लाह मेरे मालिक जब 1600 साल जब हुजूर का मीलाद आए तो मेरी नस्लें भी उसमें शामिल हों, मेरी नस्लें भी मनाएं। हुजूर का मीलाद 100 साल के बाद जब आए तो या अल्लाह मेरी नस्ल के बच्चे भी झंडे उठाने वालों में शामिल करना। आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग थे जो मीलाद मनाते थे, आज हम हैं, हम उनकी नस्लें हैं। दुआ करो जो हमारे गुजर गए मीलाद मनाते मनाते अल्लाह उनकी बख्शिश करे और हमारी नस्ल में अल्लाह पैदा करे। हुजूर ने देखा भीड़ लग गई मदीने में, एक आदमी की तरफ नजर देखा, सरकार ने फरमाया अंताबू लैला, अल्लाहु अकबर। उसने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? आपकी जेब में मेरा खत है, लाइए मेरा खत। अब दादा परदादा कितनी नस्लों के बाद इसके पास वो खत था। इसने कहा आपको कैसे पता? फरमाया खत दो। बोला खत बाद में देना लेना, आप पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान करें। हुजूर ने कलमा पढ़ा के उसको मुसलमान किया, उसके बाद खत पढ़ना शुरू किया। फिर फरमाया है लोगों तुब्बा को बुरा ना कहना, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब मुझे बताओ जो 1000 साल पहले नबी का मीलाद मनाए हुजूर उसे जानते हैं जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, क्या हुजूर उन्हें नहीं पहचानते?
अगर अब यहां पर जरा थोड़ा सा इसका माइक ठीक करें, इधर देखें, ए काले कुर्ते वाले भाई, ए बैठ जाओ, एक मिनट बैठ के बैठो, बैठो जल्दी बैठो, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का मीलाद सुन के जाते नहीं है लोग, कुछ गौर समझ लेंगे। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मीलाद सुन के खुश हो जाओ, हमारा रिश्ता है तभी तो मना रहे हैं। क्या मैंने तकरीर में क्या कहा? मेरा रिश्ता है तो मैं, तेरा नहीं है मत मना। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है ना? अच्छा हम मगर क्या कर रहे हैं? अपने नबी के मीलाद को बदनाम करवा रहे हैं। कहीं लड़के नाचने लगते हैं, ई को कम करें भाई, हैं? कहीं लड़के नाचने लगते हैं, अल्लाह अकबर। कितने गुनेगार हैं वो बदबख्त हैं जो डीजे बजाते हैं। कितने बड़े जालिम हैं वो लड़के जो हुजूर के मीलाद को माज़अल्लाह नाच गानों में। ये बच्चे कौन बोल रहे हैं भाई? मना करो, खामोश करो। बैठो 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 चाचा, इन बच्चों को इधर लेके आओ। ए बच्चों इधर देखो, शोर मचाएं। ये बताओ, आज तक मौत ने ये कहा है किसी शराबी से, मौत ने, कि भाई तौबा कर लो कल तुम मर जाओगे? किसी बेनमाजी से कहा है नमाज पढ़ लो, बेनमाजी मर जाओगे वरना कल मरने वाले हो? किसी मां बाप से बदतमीजी करने वाले बदबख्त मौत ने कहा है कि तौबा कर ले, अपनी मां से माफी मांग ले, बाप से वरना मर जाएगा मां बाप का नाफरमान होके? कहा है कभी? अब मेरे शेख का फरमान सुनो। गौसे आजम फरमाते हैं मौत हाल बदलने नहीं देती, मौत हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। मीलाद मनाए हम, नमाजें कोई और पढ़ेगा। मीलाद मनाए हम तो पर्दा कौन करेगा? हमारी बहन नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अरे मोहब्बत का अगर दावा है सुन्नियों तो दलील अमल है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। फरमाते ताजु शरिया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि खाली जो गुस्ताखे रसूल हो, बल्कि जो शरीयत से इधर उधर जाए वो भी हमारे यहां से बेगाना। ये मुझे बताओ, आज तक किसी ने मरने से पहले मौत ने किसी को खबर दी कि तुम तौबा कर लो, मरने वाले हो? एक लड़का फिल्म देख रहा है थिएटर में, दिल्ली के फिल्म चल रही है, कोई मशहूर फिल्म है, देखने चला गया है, फिल्म देख रहा है, देख के बाहर को निकला, अपने कानों में हेडफोन लगाया, बुलेट तैयार की, बेहतरीन 22 साल का कड़ियल जवान, उसने सोचा भी नहीं था कि मौत से इतना करीब हूं। कानों में लीड लगा के जैसे ही चला, मुंह में गुटका है, खाते खाते जैसे ही चला है, वैसे ही अटैक इतना जबरदस्त हुआ, इतना जबरदस्त कि बाइक भी रोकने का मौका उसको नहीं मिला। बाइक बाद में गिरी, पहले वो बेहोश हो गया, गिर गया बाइक पर, बाइक भी गिर गई। लोग समझे चोट लगी है, हॉस्पिटल ले गए, दिल का दौरा था, मर गया, जिंदा नहीं है। उसने सोचा था मैं फिल्म देख के अपने घर जाऊंगा, फिर वही एसी का कमरा, फिर वही आशाइश की जिंदगी, मगर नहीं, वो अपने घर न जा सका। उसको पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाया गया और पोस्टमार्टम हाउस में उसको चीर दिया गया, यहां से लेके गिलेंडर से ऊपर से नीचे तक चीर दिया गया, उसका सर चीर दिया गया और फिर मोटे मोटे सुए से उसको सिया जा रहा है, बेदर्दी के साथ, जैसे बोरी को सीते हैं, बारीक जो है वो मोटे डोरे से, मोटी सुई से उसको सी रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, हाथ लगाने से। अब मुझे बताओ, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो फिर पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। अब जरा गौर करें,
दुआ किया करो। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मदीने में अपने महबूब की मोहब्बत वाली मौत अता करना। एक सवाल कर रहा हूं, वो उसकी लाश काली पिन्नी में लपेट के घर आई, माँ बोली हाय मेरे लाल, हाय मेरे बेटे, बहनें रोई, घर वाले रोए, सब रोए, मगर रिश्तेदार सब सोच रहे हैं जल्दी से दफन हो जाए, हमें अपने अपने काम पे जाना है। किसी को अंदर से ज्यादा हमदर्दी किसी मरने वाले पे नहीं होती। हर साहिल के तमाशाही हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। दफन कर दिया गया, कब्र के अंदर ऊपर से तख्ते लगा दिए गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तख्ते लगा के लोग जाते हैं और जाने के बाद उनके पैरों की आवाज आती है तो मुर्दा कहता है ओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें तुमने मेरे साथ गुजारी, मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, अब एक रात तो रुक जाओ, ये मेरी कब्र की पहली रात है। मगर दोस्त नहीं रुकते, भाई नहीं रुकते, बच्चे नहीं रुकते। ये जो तकरीर कर रहा है, हाल ये है एक दिन इसके ऊपर भी वही वक्त आएगा कि ऊपर से तख्ते लगा के, मिट्टी लगा के सब चलने लगेंगे। तो कौन होगा कब्र में? हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है मेरे रिश्तेदारों थोड़ी देर तो रुक जाओ, मगर मेरे नौजवान ने इसको नहीं सोचा। बता मेरे भाई, सोच तो, उसकी आवाज अगर जिंदा सुन ले तो उसकी मैयत पे नहीं अपनी जिंदगी पर रोएंगे। एक सवाल करना चाहता हूं यहां रुककर, आप सबसे जवाब देना। वो अंदर कब्र में गया, हुजूर तशरीफ लाए होंगे, तो उसने उन आंखों से कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहा था। कैसे? कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? ये हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकता है ना, हो सकता है। तो आप कह दो मैं मौत के लिए तैयार हूं। मैं मौत जब मुझे आएगी ना तो मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा अपने आप से, नहीं, मैं अपने गौस, अपने शेख की तालीमात की बरकतों से तैयार हूं। आए मौत, सुभान अल्लाह, मैं तैयार हूं। मगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कब्र में जाके जब लड़कियां मुसलमानों की थिएटर में, सिनेमा घरों में बुर्के में नजर आने लगे तो फिर इस कौम का क्या हाल होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, इधर देख, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं, आपको भी सुना रहा हूं, हर तकरीर में ये बात कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, सैयद हूं मगर मैंने ये वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर तख्ते लगाने से पहले, मिट्टी डालने से पहले एक जूता मेरे सीने पे रख देना। उन फलस्तीन की लड़कियों में से एक लड़की का जिन्होंने ये बयान दिया है, अगर मिल जाए ताकि मेरा अल्लाह मेरे गुनाह, मेरे पापों को माफ कर दे, मुझ पापी को अल्लाह बख्श दे, उस जूते की बरकत से। कौन लड़कियां? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बयान करते वक्त। वो जिन्होंने ये बयान किया है कि हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? का इस वजह से जब रात को मलबे पे घरों में बम गिरते हैं, मिसाइल गिरती हैं, तो मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हों तो हम अर्ज कर दें, हमारे या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे भूखे मर गए, हमारे मर्दों को लाशें, कफन नहीं मिला, मगर या रसूल अल्लाह आपकी कनीजों ने पर्दा नहीं छोड़ा, आपकी मानने वालियों ने पर्दा नहीं छोड़ा, इन्होंने तो पर्दा नहीं छोड़ा। मगर ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक की आफत ने मेरे घर की बच्ची को बेपर्दा कर दिया, मेरे घर की शहजादी को बेपर्दा कर दिया। चंद लायक ने बाप की इज्जत को बर्बाद कर दिया, चंद व्यूज के चक्कर में लड़कियां बर्बाद हो गईं। नाचते नाचते लड़कियां मुसलमानों की नाम फातिमा और जैनब रखे हुए हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग के चक्कर में कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? हज़रत अली फरमाते हैं, मेरी शादी हुई है, मैं अपनी दुल्हन को देख रहा हूं और मैं रो रहा हूं, पहली रात है,
वो मुझे देख के पूछती हैं आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा बड़ा दिल खुश है, अल्लाह का करम, फातिमा आप मेरी बीबी बनी। रोते क्यों हैं? कि जब दुल्हन बनती है लड़कियां तो उनके दिल में ख्वाहिश होती है दुल्हन बने तो नए कपड़े पहने, मगर मैं देख रहा हूं आप जिन कपड़ों में दुल्हन बन के आई हैं उस पे 17 पैमद लगे हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं। कहते हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, अजीम बाप की अजीम बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया ऐ मेरे सरताज आप गम न करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। जब माएं सजदा करती हैं तब बेटे मस्जिदों को आबाद करते हैं। जब माएं थिएटर में जाएंगी, जब माएं फिल्में देखेंगी, जब माएं नाटक देखेंगी तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हाथ जोड़ रहा हूं, अपनी नस्लों को बचाओ, अपने घर में कनीज़े फातिमा को लेकर के आओ, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। याद रखो माँ बाप जब तक नेक नहीं होते, जब तक बच्चे नेक नहीं होते, दिल्ली की सरजमीन है, बदायूं से हिजरत करके एक खातून दिल्ली गई है, आशिक है, वो आशिका है, उसका बाप अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, अरब शाह की बेटी है, रात का वक्त है, वो रो रही है, उसका 7 साल का बच्चा उठा है और पूछा है अम्मा आप क्यों रोती हैं तहज्जुद के वक्त में? कहने लगी मेरे लाल मेरे बेटे और कोई बात नहीं, अभी मैं जब रात में नमाज पढ़ रही थी तो मेरे हाथ पर एक छुपकली चढ़ गई, मैंने उसे हटा दिया, फिर मैं रोने लगी या अल्लाह आज तो जिंदा थी तो छुपकली हटा दी, कल कब्र में जाऊंगी तो मेरा क्या होगा जब वहां कीड़े आएंगे। जब नाक और मुंह की तरफ जैसे ही मुर्दा दफन होता है कीड़े खुशबू सूंघ के आने लगते हैं, नाक और मुंह में चलने लगते हैं। मेरे लाडले बेटा बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो अभी छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मां ने कहा फिर सजदा कर। बेटा जब सजदे में गया तो मां फूट फूट के रोई, मालिक मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे करीम ये झुक गया है, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरे यतीम बच्चे को मां रोती रही, वक्त गुजरता गया, बेटा जवान हुआ, मां का विसाल हो गया, बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। मगर दिल्ली में जाकर के तलाश करो, बहन महलों में रहने वाली महल की शहजादियों और मियां मुगलों की बेटियों की आपको कब्रों की निशान भी नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बीच दिल्ली के अंदर बना हुआ है, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। करीम में उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है, करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की तुरबतें तलाश करोगे फिर भी उनकी कब्रें तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा करे दिल्ली वाले की तो बेटा दिल्ली में इस्लाम का रंग पैदा कर देता है। जब मां सजदा करे अजमेर वाले की तो बेटा पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम का मतलब समझा देता है। जब मां सजदा करे जब बगदाद वाले की तो अब्दुल कादिर दुनिया को इस्लाम का मतलब समझाता है। और जब मां सजदा करे मदीने के हुसैन की तो वो करबला में अपना सर झुकाता है और कहता है मेरी मां फातिमा आप जब सर झुकाती थी ईशा में तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा मैदान करबला में, उठाएगा मैदान क़यामत में। मिलादुन नबी मनाओ तो आज से नमाजी बन जाओ। हमने उनको जवाब अलग दिया था, आपसे बात अलग कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं। मेरी बहनें जब बच्चा रोता है तो मोबाइल देती हैं उसको। इंडिया के अंदर रिसर्च ये कहता है 50% बच्चे आंखों से कमजोर हो चुके हैं 5 साल से नीचे के। कहां जा रहे हो भाई? देखो ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, बड़ा मैं सब्र कर रहा हूं, तकरीर करते वक्त मैं सब्र कर लेता हूं।
आप समझो बात को, तभी तो सबर कर रहा हूं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को पढ़ो, वो कहते हैं जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर। और अभी इंटरनेट पे जाओ, बहुत से ऐसे वीडियो देखेंगे कि बच्चा सो रहा है, फिर भी इंडिया का ही बच्चा, फिर भी लग रहा है जैसे वो गेम खेल रहा है। चौराहों पर लड़के अपने आप को बर्बाद करने के लिए फ्री फायर खेल रहे हैं। मैं अभी 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जहां था, तो मैं कार से उतरा तो मैंने देखा लड़के मुसलमानों के ही थे और वो खेल रहे थे। मैंने 3 बार आवाज दी उस बच्चे को, उस 18 साल के लड़के ने उठा के आंख भी नहीं देखा मुझे। 3 बार आवाज दी हजरत, ऐसे खड़े होके कांधे पे हाथ लगाया, फिर भी पीछे को नहीं देखा उसने। जब उसका गेम पूरा हुआ तब किसी ने कहा, वो जो तकरीर करने आए थे सैयद साहब, वो तुझे आवाज दे रहे थे, सलाम कर रहे थे, तूने जवाब नहीं दिया। बोला मुझे खबर ही नहीं हुई वो कब आवाज दे रहे थे। ये मोबाइलों ने क्या किया, आपने करते क्या हो मालूम है? अभी फिलिस्तीन के लिए क्या किया, इजराइल का बाइकआउट कर रहे हैं। ठीक है, बाइकआउट करना चाहिए। पेप्सी को फोड़ा, उसके बाद रील बना के हो गया बाइकआउट, और उसके बाद थम्स अप का बाइकआउट कर दिया, पेप्सी का। मैं तो ये काला जहर पीते ही नहीं। आप पीते ही क्यों थे? पी चलो छोड़ दिया, अच्छा किया, मगर सिर्फ केएफसी में बाइकआउट होगा? बोलो, केएफसी नहीं खाया, यहूदियों का बाइकआउट। अगर मैकडोनल्ड नहीं खाया, यहूदियों का बाइकआउट। कोलगेट इस्तेमाल नहीं किया, यहूदियों का बाइकआउट। ये भी बाइकआउट की एक सूरत है, मगर सही मानों में ये बाइकआउट नहीं है। ये बता, जिस इंस्टाग्राम पे तू लगा हुआ है ये किसका है? ये भी तो यहूदियों का है। फेसबुक किसका है? ये भी तो यहूदियों का है। इसका पैसा भी तो यहूदी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का भी। अगर तू सही मानों में मोमिन है तो निकाल दे इंस्टाग्राम, निकाल दे फेसबुक, और अपने मोबाइल में कुरान पढ़ा कर और कहे आज मैंने यहूदियों का बाइकआउट कर दिया। वो कुरान को मिटाना चाह रहे हैं, मैंने कुरान पढ़ के दिखा दिया। आज हमारी बहनों बेटियों ने क्या करना शुरू किया है, बच्चों को मोबाइल दे रही है। मैं दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलूं, और बोलूं? थके तो नहीं हो आप लोग? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, 11 लाख लड़कियां, और इस पर हम लोगों में बहुत कम फिक्र है। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गईं। क्यों गई मालूम है? बताऊं? अब सुनो। इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बनाओ, डॉक्टर इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बनाओ, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। यानी घर बनता है औरत से, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। हैं? हया है सैयदा। हुजूर ने फरमाया फातिमा चांद देखा? कल को ईद है। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती मेरी बेटी, क्यों नहीं देखती? अब्बा इस वजह से जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। इमाम इश्क मोहब्बत बोले जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भाई आप चिश्ती टोपी वाले भाई, जाना है तो एक बार में ही चले जाओ, परेशान ना करो। हाँ बैठे रहो ऐसे ही, ऐसे ही बैठे रहना, ठीक है? हाँ, हुजूर की बेटी का जिक्र हो रहा है, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। बेटी हुजूर की आती हैं, सरकार की बेटी आती हैं। कौन? बोलो। हुजूर की बेटी आ रही हैं, हुजूर खड़े हो रहे हैं, बेटी का हाथ चूम रहे हैं, पेशानी को बोसा दे रहे हैं,
और कभी सूंघ रहे हैं। अर्ज की अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों हैं? फातिमा तेरे अन्नत से जन्नत की खुशबू आती है। आज हमारी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां पहले ड्रामा देखेंगी फिर ड्रामा करेंगी। अब हमारे घरों में डांस वाले वीडियो चल रहे हैं, डीजे वाले वीडियो चल रहे हैं। किसी को खबर ही नहीं कि कल कयामत के दिन आपको भी जवाब देना है और मुझको भी जवाब देना है। अपनी बहनों से कह रहा हूं, अपनी बेटियों से कह रहा हूं, अपने आप को पर्दे में रखो। और सुनो, एक औरत, इकबाल कहता है, हमने अपनी बच्चियों को खातून जन्नत के बारे में नहीं बताया, सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में नहीं बताया, अम्मी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में नहीं बताया, सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में नहीं बताया। हमने अपनी बच्चियों को क्या बता रहे हैं? तो फिर यही तो होगा। अब आदमी की अपनी बीबी से झगड़ा हो जाए तो उसको वीडियो भेजता है वो से वाले जिसमें मर्दों की फजीलत बयान हो रही हो, तो वो औरत और चिढ़ जाती है। मैं कहता हूं अगर तुझे इतना ही भेजना है तो अपनी बहन को भेज, अपनी बेटी को भेज। उधर भेजेगा तो मामला और बिगड़ेगा। बीबी को मन भेज, बहन को भेज, ताकि तेरी ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो तेरी बहनोई बच जाए, तेरा दामाद बच जाए। मगर तू उधर भेज रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, लड़कियों में जब ये चीजें पैदा हो जाती हैं, लड़कियां जब बड़े होकर के, ये बचपन से होता है काम। अगर आप 6 साल की बच्ची को पर्दा करा दोगे तो दुनिया की कोई पावर नहीं है। सुनो, अल्लाह के रसूल की नवासी सैयदा ज़ैनब मदीने में कुरान पढ़ रही हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते उनके सर से दुपट्टा नीचे को चला गया। हमारे यहाँ कोई कुरान पढ़ता ही कब है? अब किसको तौफीक है कुरान पढ़ने की? कौन कुरान पढ़ता है? सर से जब दुपट्टा नीचे को आया तो सैयदा मखदूमा कायनात आई, सैयदा फातिमा ने सर पर दुपट्टा रख दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी जान आपने मेरे सर पर दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से मेरी ज़ैनब कि जो लड़की सर पर दुपट्टा नहीं रखती है उससे नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोने लगी और रोई और रोई। क्यों रोती हो ज़ैनब? अम्मी जान मेरे नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार गर्दन कट जाएगी मगर सर पे से चादर नहीं हटाऊंगी। करबला के मैदान में इमाम की बहन ने करके दिखाया, सारा घर शहीद हो गया मगर सैयदा ज़ैनब पर्दे में थी। अब सुनो, हमने अपनी बेटियों को सुनाया ही नहीं कि कैसे पर्दा। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हम हज पे जा रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूं मैं, तो मैंने देखा कि जब सहाबा की सवारियां करीब आती हैं हुजूर फरमाते हैं चेहरा ढक लो, और जब सहाबा की सवारियां दूर चले जाती हैं सरकार फरमाते थे कि चेहरा खोल लो। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी से फरमा रहे हैं अपने आप को पर्दे में कर लो। और आज तुम दोस्तों के साथ अपनी बहनों को और अपनी बीवियों को साथ में ला रहे हो, उनको उनके सामने खड़ा कर रहे हो। तुमको शर्म नहीं आ रही? अपनी बहनों को अपने दोस्तों के साथ सामने लाने से तुम क्या कहते हो? तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा है, तुम कहते हो तुम्हें अपनी बेटी पे भरोसा है, अपनी बहन पे भरोसा है। सुन, तेरी बेटी बड़े भरोसे के लायक हो सकती है मगर तेरी बेटी हुजूर की बेटी के पांव के धोबन के बराबर भी नहीं हो सकती। तेरी बीबी भरोसे के लायक हो सकती है मगर उस अम्मी आयशा सिद्दीका के पैरों की धोबन नहीं हो सकती जिसकी बाकी का बयान कुरान मजीद ने किया। आज औरतें कहती हैं पर्दा तो दिल का है। अबे दिल तेरा किसने देखा है? फिर अगर पर्दा दिल का होता तो अल्लाह नहीं फरमाता महबूब आप अपनी बीबियों से, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कहो कि वो पर्दा करें। एक बात और बात कर रहा हूं, खत्म। मुझे काफी वक्त हो गया बोलते हुए, इतनी देर में बोलता नहीं हूं, बस 5-10 मिनट की बात और है। आज माँ बाप मर जाएं, मेरी बहनों से गुजारिश है अपने आप को मजबूत करें, पर्दे में रहें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। जिंदगी मुख्तसर है, मौत का कोई भरोसा, जल्दी बोलो कोई भरोसा। आखिरी बात मेरी यही है, जोर से बोलो जरा, सुन दिल लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल लगा के बोलो। ये बताओ माँ बाप की मर्जी जरूर है या पीर साहब की मर्जी जरूरी है? और आप किसकी मर्जी पूरी कर रहे हो ना? पीर साहब आएंगे तो ऐसे हाथ चूमने को भागेंगे जैसे, अब पीर साहब जानते भी नहीं है। मैं किसी पीर पे एतराज नहीं कर रहा हूं, पीर के हाथ चूमने में कोई मुझे एतराज नहीं, मगर सुनो
कोई भी पीर मेरा, सुनो, एक होती है, आपको बता रहा हूं, कोई भी पीर माँ बाप के बराबर, और सुनाऊं मैं आपको, एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। लोग मरने के बाद अपने माँ बाप को याद करते हैं और जब माँ चली जाए फिर रोते हैं। ये मीलादुन नबी है। पैगाम क्या दिया हुजूर ने? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है बोलो? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। मैं जब ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, किसी मसले में उलझ जाता हूँ, तो मैं कहीं और नहीं जाता, मेरी माँ और मेरे बाप का जहाँ मज़ार है मैं वहाँ जाता हूँ। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी कभी अपने घर तक वापस नहीं आता तो अल्लाह मेरी दुआ मेरे माँ बाप के कदमों में बैठ के मांगने वाली कबूल कर लेता है। सबसे बड़ा मेरे लिए मोहब्बत की जो जगह है वो मेरी माँ है। आज माँ के मरने के बाद लोग रोते हैं, बाप के मरने। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उनके वालिद उनके बराबर में बैठे थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा बहुत नसीब वाले हो, आप तकरीर कर रहे थे, आपके वालिद बड़े खुश होकर तुम्हें देख रहे थे, मगर मुझे 25 साल हुए, मेरे बाप दुनिया में नहीं है। और आज मेरी तकरीर हिंदुस्तान के हर सूबे में हुई, मगर हाय बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जब सब ने तकरीर सुन ली। काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुन लेते। एक मेरे वालिद भी, पेड़ जो है ना पहला फल दे रहा है और रो रहा है। किसी ने कहा ओ पेड़ पहली फसल निकली है, रोता क्यों है? कहा इस वजह से रो रहा हूं कि सब हैं, मेरा माली नहीं है, सब ने मेरे फल खाए, मगर जिस मेरे माली ने मुझे लगाया था वो मुझे देख न सका। आज आप कितनी मोहब्बत से सुन रहे हो, बोले सुन रहे हो ना, मेरे वालिद अगर देखते तो उनका सीना चौड़ा ना हो जाता, मगर तुम्हारे वालिद हैं तो उसके हाथ चूमो। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मेरी नजर में बाप का तलवा चूमना बगैर कपड़ों के, बाप का तलवा चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो मरता है, मरता उस दिन है जब बेटे उससे बदतमीजी करते हैं और उससे कहते हैं तुमने हमारे साथ कुछ नहीं किया। जब माँ किसे कोई कहता है तूने क्या किया मेरी माँ, याद रखो माँ माँ है। माँ ना होना घर में तो घर बेरौनक है। कितने ही खूबसूरत घर बना लो, अगर माँ ना होना तो बिल्कुल खाली खाली लगते हैं। जब तक माँ बाप होते हैं हम उनकी कदर नहीं करते, जब चले जाते हैं तो हम रोते हैं। माँ तो वो हस्ती है, याद रखना, एक सहाबी रसूल हैं, उनकी रूह नहीं निकल रही है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों? चूंकि हुजूर आए, सरकार ने भी कलमा पढ़ाया। हालांकि नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें मुफ्ती साहब अदा कर, मगर आप उससे फरमा रहे हैं कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। नबी ने फरमाया माँ को बुलाओ, माँ आ गई। फरमाया क्या तुम नाराज हो? जी नाराज हूं। क्यों नाराज हो? फिर हुजूर ने ये नहीं छोड़ा कि चलो नाराज हो तो चलो ठीक है माफ कर दो, पूछा क्यों नाराज हो? कहने लगी हुजूर ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझ पर फौकियत देता है अपनी बीबी को, और इसका अंजाम यह है कि एक सिहाबी है, सिहाबी की पांव की धोबन हम लोग नहीं हो सकते, मगर यह मशीयत है। हम सबकी आंखें खोलने के लिए यह वाकया रूनुमा हुआ कि सिहाबी की रूह नहीं निकल रही है इस वजह से कि बीबी को ज्यादा इज्जत देता है। इधर देखो, बीबी को, मां को कम इज्जत देता है, मारता नहीं, तोड़ता नहीं, गालियां नहीं देता। क्या करता है बोलो, जल्दी बोलो, क्या करता है? हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर दो वरना इसे मैं जला दूंगा। हुजूर आग लगाओ, इसे जलाएंगे? कहा हुजूर मेरे बेटे को माफ करती हूं। मां ने कहा माफ करती हूं, उधर उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर फर्श पे मां राजी, उधर मेरा रब भी राजी हो गया है। देख कर वालिदैन के रुख को, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के
उसको एक हज का सवाब मिल जाए। कभी अपने माँ बाप की खिदमत करो। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तुम इधर उधर अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी जवानियों की हिफाजत करो, गुलाम रसूल बन के मरो। ऐसे ना मरो कि जब कब्र में जाओ और हुजूर को देखने का वक्त आए तो तुम शर्माने लगो। आंखें, इन आंखों से कैसे हुजूर को देखूं, इन्हें तो मैं रातों को गंदी करता था। नहीं नहीं, आंसुओं से धो लो। आंसू सारे गुनाह धो देते हैं। सच्चे आंसू, हजरत आदम के आंसू। चील पी रही है, पी के जाती है, रोज वो तौबा करते हैं, उतना रोते हैं, कितने रोते होंगे वो कि एक गड्ढा भर जाता है, उसमें चील पानी भरने आती है, पीने आती है। हजरत आदम कहते हैं इतनी दुनिया में पानी है, तू मेरे चील आंसू क्यों पीती है? कह लगी आदम, जितने मीठे तेरे तौबा के आंसू हैं, इतना कोई झरना भी मीठा नहीं। रोना कितना अच्छा है, हम तो कभी रोते नहीं। आखिरी बात 5 मिनट के अंदर बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक खातून है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी बनी इसराइल में इतनी हुस्न की मलका है, जो देखता है देखता रह जाता है। बिगड़ गई, मजबूरी में उसने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया। इतना खरीदा गया, कोई ऐसा नवाब नहीं जो उसके दरवाजे पे नहीं आता, कोई ऐसा मालदार नहीं जो उसके दरवाजे पे नहीं आता। उसने बड़ा सा महल बनाया, महल के बराबर में बैठ जाती थी दिन में, रात को वो लोगों को टाइम देती थी, दिन में तय करती थी, दरवाजा खोल के ओपन गुनाह की दावत देती थी। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर भी पड़ गई। और मुझे दिल पिसानी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस पेले बद को कर जाती है। सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे भाइयों, वो 1 महीने तक कहता रहा, या अल्लाह उस औरत का ख्याल दिल से निकाल, मगर नहीं निकला। 1 महीने के बाद सब कुछ बेच के उसके पास गया, कहा मुझे वक्त दे, तेरे बगैर सुकून नहीं। उसने लिखा फला दिन आ जाना, पैसे फीस दे दिए, कॉस्टली थी, बहुत महंगी सर्विस थी, पैसे लेती थी। ये उस दिन गया जिस दिन उसने बताया था, उसी रात में पहुंचा। बनी बैठी है खूबसूरत, बेहतरीन कपड़े पहन के, इत्र लगा के, जवान औरत है, हुस्न की शाकार है। ये आगे बढ़ा, हाथ लगाने वाला है, हाथ जैसी लगाया वैसे ही वो कांपने लगा और पसीने आए, और पसीने आके पीछे जाने लगा। ए क्यों जाता है? कहा मैं जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है। सही बता वरना जाने नहीं दूंगी। कहा सही सुन सकता है, हिम्मत है, सुन सकती है? कहा सही बताऊं? सही बात यह है मैं मुसलमान हूं, और जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब तेरे जिस्म से मैं खेलने आया हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं इतना बेशरम नहीं कि तुझे छूं, चूंकि मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुस्सी है, ऐ मेरे महबूब, मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं और जन्नत भी दे दूं तो उसको अपना दीदान नहीं कराऊंगा। हालांकि अल्लाह माफ करने वाला है, माफी मांगनी चाहिए। वो जब आदमी गया ना, उसके दिल में वो बो गया, क्या वो बो गया उसके दिल में, उसके दिल में बीज बो गया तौबा के। वो औरत अल्लाहु अकबर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई, किसी ने कहा जा रो मत, मूसा के पास जाके बोली, उसे एक आदमी से मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, उनसे कहना मुझसे मुलाकात करें। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं क्या मिलूंगा उससे, भगाओ उसे। आवाज कानों तक पहुंच गई, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद किया, और बंद करने के बाद रो के बोली मालिक मूसा ने भी भगा दिया, मगर वो आदमी मेरी आंखें खोल गया। एक बार आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी रातें बदतमीजियां की हैं, कितनी बार जिना किए हैं। ऐ मेरे करीम, मैं मानती हूं पूरी दुनिया में मेरे जैसी कोई खताकार बंदी न होगी, मगर मूसा ने भगा दिया। तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकां ला मकां भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के? रोक के बोली मूसा, अर्ज करती है मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसी गुनहगार औरत नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। मालिक अगर मेरे गुनाह बहुत हैं, मैं मानती हूं, क्या तेरी रहमत से ज्यादा हैं? फिर रोने लगी, फूट फूट के रो रही थी, रोती थी। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी, कोई मेरा ग्राहक आया होगा। फिर दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी, कोई मेरा ग्राहक आया होगा। जोर से दस्तक हुई, डर के दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा खड़े थे। आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगाया था,
आपने तो घिन की थी, आप क्यों आ गए? फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया मूसा जा मेरी बंदी से कहना वो रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे। उसके रोने को उसके रब ने कबूल कर लिया है, उसके आंसुओं को, और उसे माफ कर दिया है। अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। क्या लगी इतना करीम है वो, एक जमाने तक गुनाह करने वाली अभी थोड़ी देरी रोई है। अल्लाह के रसूल फरमाते इतना रो लो कि आंखों के आंसू ढलक के गाल तक आ जाएं, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। रो के देख नौजवान, तू लड़कियों का पीछा करने के लिए नहीं है, तू तो मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करने के लिए दुनिया में आया है। तू बेहयाई के लिए नहीं, बेहयाई खत्म करने के लिए दुनिया में आया है। तू अपनी आंखों को गंदा न कर, अपने आप को तब्दील कर, हुजूर की सुन्नत पे अमल कर। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, हाथ उठा के बताओ, हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं, बाहर आ जाएं, इधर आ जाएं, 1 मिनट में जल्दी आ जाएं। मदरसे का बच्चा ना आए कोई, जो दाढ़ी कटाता हो और मुंडाता हो, जिसने कटाई हो या मुंडाई हो। आप दाढ़ी कटाते हो तो बैठ जाओ बेटे, आप आ जाओ। इधर है कोई 100 शहीदों का सवाब है, आओ बाहर आओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाने की नियत करे वो आ जाए। अच्छी लड़की से शादी अगर करनी है ना तो दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका यही है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह। 5वां आशिक रसूल है कोई? 5वां कोई है? 5वां बच्चे बैठो, हंसना नहीं, मैंने कहा था मुस्कुराना नहीं। कोई 5वां आशिक रसूल है? उठो, आओ आओ, इधर आओ। चिश्ती आओ, चिश्ती आओ, चिश्ती आओ, और मेरे चिश्ती आओ। अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां है कोई? इमाम हुसैन का चाहने वाला। 10वां है कोई? आओ। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन। सुभान अल्लाह। 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां है कोई? काफी पुराने पुराने लोग बैठे हैं, आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी है, आप आओ आओ। सुभान अल्लाह, आओ। नारे हैदरी मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। पहले आपके अक्ल आएगी, बाद में दाढ़ी आएगी। ये कितने हो गए भाई? 14। और कोई है आशिक रसूल? ये बताओ, इनके आने से जब मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़ा माजरा चाहता हूं, सुन्नते रसूल। चल मैं आज आप इतना अच्छा सुन रहे थे कि मैं 10-20 मिनट कब ज्यादा बोल गया। हालांकि हम लोग बड़े एहतियात से बोलते हैं कि इतना ही रोज बोलना है, और रोज बोलना है 2 महीने 3 महीने लगातार बोलना है, तो 1-1.25 घंटे का टारगेट होता है। मगर इतना अच्छे सुनने वाले हों तो थोड़ी बढ़ गई तकरीर, माफ करना भाई। मैं मुंतजिमीन से भी कहता हूं
मुझे माफ़ करें, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मगर आज जज्बात में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां आशिक रसूल है। 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत पे। आओ 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 आओ, शर्माओ मत, शर्माओ मत। सुभान। अब लोग कहते हैं भाई जलसों से कोई फायदा नहीं। अब बेचारे फेसबुक चलाते हैं, उससे कौन सा फायदा है? फेसबुक जो हजरत हमारे लोग चलाते हैं वो फेसबुक पे लिखते हैं जलसों से कोई फायदा नहीं। तो अंगूर ना मिले तो खट्टे, कैसे फायदा नहीं है? ये फायदा नजर नहीं आ रहा है आपको? सुभान अल्लाह। ये फायदा है जलसों का कि नहीं? बिल्कुल है। और जलसा किसी मौलाना ने थोड़ी शुरू किया है जो बंद करेगा, ये अल्लाह की तरफ से जिक्र शुरू किया गया है। सुभान रहेगा अल्लाह, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हो गए 5 और 5 10 और ये हो गए 20, 21वीं मौला अली की। बंगाल वालों, कोई है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल वाला और खड़ा हो जाए? जल्दी चलो, ठीक है, मेरे साथ कहो। और कोई है? एक आदमी और, एक इधर से। आओ आओ जल्दी आ गए, आओ मेरे साथ वादा करो। कहो इंशाअल्लाह। उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं, इरादा करते हैं, आज से न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं, बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, मुफ्ती साहब का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया जिसने मेरी तकरीर सुनी। बहुत मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करें, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको मदीना दिखाए, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। मैं जो कुछ भी हूँ आज, वैसे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, मगर जो कुछ भी हूँ अपनी माँ और अपने बाप की दुआ से हूँ। इनकी दुआएं लगती ज़रूर हैं, लिया ज़रूर करना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब। तो आप लोग अभी बैठें, उनका दीदार करेंगे, उनके मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ हो। बैठें। गुजारिश करता हूँ नाज़िम साहब से कि आप अपनी कार्रवाई शुरू करें। जाए ना, बैठें।